मैं एक बिहार सरकार के उपलब्धियों पर अपनी कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। गौर फरमाएंगे। कविता का बोल है, अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। बिहार में ढहते पुलों को विकास कह दूँ या बारिश में डूबते शहर दर शहर को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते नौजवानों को विकास कह दूँ। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते नौजवानों को विकास कह दूँ या घाटी में तब्दील होती सड़कों को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। आगे है, अस्पतालों में इलाज के लिए तड़पते मरीजों को विकास कह दूँ। अस्पतालों में इलाज के लिए तड़पते मरीजों को विकास कह दूँ या असफल शराबबंदी को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। बढ़ती महंगाई को विकास कह दूँ। बढ़ती महंगाई को विकास कह दूँ या उजरे उद्योग धंधों को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। बिहार में आबादी विस्फोट को विकास कह दूँ। बिहार में आबादी विस्फोट को विकास कह दूँ या बाढ़ में डूबते बिहार को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार चरम पर है। राजनीति यहाँ जाति और धर्म पर है। क्या मैं इसी को विकास कह दूँ। अब आप ही कहें मैं किसको विकास कह दूँ। धन्यवाद। तो इस कविता के साथ मैं एक और बड़ी चीज घोषणा करने जा रहा हूँ। अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में काफ़ी शिकायत सुनने को मिली होगी पीएमसीएच का, और सदर अस्पताल का भी लगभग वही हाल है। पूरी इलाज की कोई व्यवस्था है नहीं और आबादी के अनुरूप बेड भी नहीं है। वैसे में यदि आप लोगों के परिवार से किसी व्यक्ति को, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कहीं हो ही जाए, सदर अस्पताल में जाना पड़े इमरजेंसी में और आपको बेड न मिले, आपको इलाज की कोई व्यवस्था न मिले, तो वैसी स्थिति में आप हमें फ़ोन करें। हम आपके मरीज की स्थिति को देखते हुए प्राइवेट अस्पताल में तत्कालिक राहत होने तक इलाज की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह से न्यायिक सेवा के क्षेत्र में यदि आपके साथ पुलिस बर्बरता करती हो या कोई गलत तरीके से आपको केस में फंसा दिया हो और आपके पास वकील के पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो इस क्षेत्र में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा केवल हमने वैशाली जिला के लिए रखा है। आप यदि वैशाली जिला से हैं, आपको किसी भी तरह की असुविधा हो रही है न्यायिक सेवा के लिए, आप पुलिस बर्बरता से परेशान है, आप अपने आस पड़ोस के झूठे मुकदमे से परेशान है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हम न्यायिक सेवा के लिए वकील की व्यवस्था करेंगे। वकील का जो खर्च होगा उसे हम वहन करेंगे। आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। भावी प्रत्याशी के रूप में महनार विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो जनता के बीच में जाते हैं तो किस उम्मीद से जाते हैं और जनता आप ही को वोट क्यों करेगी। बदलाव के मूड में है या फिर आपने ऐसा कुछ काम कर दिया है जिसको लेकर जनता आपको जो है अपने दिलो जान पे इस बार मतलब कि आपको भारी बहुमत से आपको जिताने जा रहे हैं। जी, नेता दो तरह के होते हैं। जी बिल्कुल। जनप्रतिनिधि दो तरह के होते हैं। एक वो जो जनता को चूसते हैं और एक वो जो जनता से चूसाते हैं। तो जो जनता को चूसते हैं
उनको जनता को पहचान लेना चाहिए, और जो जनता से चुसा रहा है अर्थात जनता के लिए अपना खजाना खोले हुए है, आपकी सेवा में जो हम कर सकते हैं अपनी औकात के मुताबिक वो करने के लिए जब हम दिन रात तत्पर रहते हैं तो इस बात को आप समझिए। और नहीं तो देख रहे हैं कि आवास सहायक 2-2 हज़ार रुपया लेके खुल्लम खुल्ली आवास जियो टैग कर रहा है, और विधायक महोदय को, जनप्रतिनिधि को किसी को पता तक नहीं चल रहा है। सरकार तो दूर की बात है, किसी जनप्रतिनिधि को पता तक नहीं चल रहा है, तो वैसे जनप्रतिनिधि को आप क्यों चुनेंगे? बदलाव लाइए। देखिए कि साथी जी ने बिना किसी सरकारी पद पर रहते हुए क्या क्या किया। हमने कोरोना काल में अपना निजी विवाह भवन को, जो मेरा पर्सनल विवाह भवन था, उसको हमने निःशुल्क जनता के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया, और यहाँ तक कि उनको रहने का, खाने पीने का भी हमने सुविधा दिया। यहाँ से लगभग 200 पेशेंट निरोग होकर के गए। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। उस कोरोना काल में जो अपने घर तक किसी को फटकने तक नहीं देते थे, अब आइए जंतर मंतर पर हमने कड़ाके की सर्दी में 4 जनवरी 2019 को धरना प्रदर्शन इसलिए किया था कि सामान्य जाति के गरीबों को भी कुछ सुविधा मिलना चाहिए, कुछ सरकारी सहयोग मिलना चाहिए। और धरना प्रदर्शन का प्रभाव ऐसा रहा कि 4 जनवरी को हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया 2019 को, और 10 जनवरी को सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि सामान्य जाति के गरीब लोगों को भी 10% रिजर्वेशन दिया जाए। ये हमारी उपलब्धि है। अभी जो आप देख रहे हैं हर घर नल का जल की योजना, आपको मैं बता दूं कि यह भी साफ पार्टी की ही उपलब्धि है। 2015 में इसको हमने अपने एजेंडा में डाला था, जिस समय जेडीयू के एजेंडा में ये बातें दूर दूर तक नहीं थी। इन्होंने कॉपी किया और पेस्ट किया और इस पर काम किया। चलिए, एनी हाउ जनता का काम होना चाहिए, जनता लाभान्वित हो। लेकिन हमने जो किया आपको ये बताया, आगे मैं बताता हूँ। 27 जनवरी 2020 को हमने कंटिन्यू 4-5 दिनों तक गांधी चौक हाजीपुर में बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और इस पर सरकार काफ़ी संज्ञान लिया और अपराध में कुछ कमी आई। लेकिन फिर वही हाल, क्योंकि जनता ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, जनता ने साथ नहीं दिया, हमारे साथ जनता का जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं थी। तो इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन सेवा, जनता को सरकारी सुविधा लेने के लिए जो गरीब गुरबा लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है कि कंप्यूटर पर जाकर के किसी तरह का आवेदन दें और आवेदन देने के बाद हम अपना आवेदन को सरकार तक पहुंचाएं, तो वैसे गरीब गुरबा लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन फ्री सेवा की व्यवस्था किया। एक जंदाहा में है मक्कनपुर में, और दूसरा है चौराहा हाउस में मनार प्रखंड में। दोनों जगह किसी भी तरह सरकारी सुविधा अगर लेना है तो आप वहां जाएं और ऑनलाइन अप्लाई निःशुल्क करें, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को हमने दिया है। इसके लिए हम जनता के पास जाते हैं कि आप देखिए कि चूसने वाला कौन है, चुसाने वाला कौन है। आपसे जनता से इस बार अपील भी होगी, इस बार के जो है विधानसभा चुनाव में, कि अगर आपको पावर जनता के द्वारा आशीर्वाद मिलती है तो और बेहतर तरीके से आप जनता के लिए काम कर सकें। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल महनार अनुमंडल में हो, क्योंकि जानते हैं यहाँ से जब कोई मरीज सीरियस होकर के रेफर होता है यहाँ से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से सदर अस्पताल के लिए या पटना के लिए, तो वहाँ तक जाते जाते जो ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। और आज़ादी के लगभग 80 साल होने जा रहा है,
उसके बाद भी आप एक अनुमंडल में आबादी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल का व्यवस्था नहीं किए तो आप कर क्या रहे हैं? आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। आप रेबरी बांटते हैं, जातियों में खंडित करते हैं समाज को और उसका लाभ उठाते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि प्रत्येक पंचायत में एक बारात घर हो ताकि गरीब लोगों को लाख रुपए से आप मदद नहीं करते हैं लेकिन लाख रुपए का टेंट आप बचा देते हैं तो वह भी एक मदद हो गया। आपका अग्निशमन केंद्र एक ही है पूरे प्रखंड में और पंचायत आपके एक प्रखंड में 14-15 होते हैं, तो मान लेते हैं कि एक साथ 7-8 पंचायत में अग्नि उपद्रव हो गया तो आप क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? आप पंचायत स्तरीय अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था करें तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी।